ये कहानी है बेनजीर भुट्टो से जो पैसे मिलते थे। कभी उस मुल्क में ऐसे दिन भी थे जब घरों के चूल्हे जलते थे, जब औरत के हाथ में थोड़ी सी रकम होती थी और उस थोड़ी सी रकम में पूरे घर की उम्मीद छिपी होती थी। वो दिन थे जब खवातीन को सहारा दिया जाता था, जब माँ बाप, बेटियां और बहनें खुद को बोझ नहीं बल्कि घर की ताकत समझती थीं। फिर वक्त बदला, पॉलिसियां बदल गईं और वो मदद बंद हो गई। पैसे तो बंद हुए मगर उनके साथ सुकून भी बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हर घर में तलखी दाखिल होने लगी। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों में बदलने लगे। वो मर्द जो कल तक मुस्कुरा कर बात करते थे आज गुस्से से चीखने लगे। और अफसोस, कुछ घरों में गुस्सा सिर्फ लफ्जों तक नहीं रखा, हाथ उठने लगे, आवाजें दबने लगें और औरत खामोशी में रोने लगी। क्या कसूर था उसका? क्या उसने पॉलिसियां बनाई थीं? क्या उसने रोजगार रोका था? नहीं, कसूर सिर्फ हालात का था और हालात का बदला कमजोरों से लिया जाने लगा। इसी बस्ती में आयशा नाम की एक औरत थी, खामोश मगर मजबूत। एक दिन जब उसके शोहर ने गुस्से में कहा, पैसे नहीं आते तो तुम किस काम की हो, तो आयशा की आंखों से आंसू तो गिरे मगर आवाज नहीं कांपी। उसने कहा, रिस्क बंद होने से औरत की इज्जत बंद नहीं होती, मारने से मसाइल हल नहीं होते, और जो मर्द हाथ उठाता है वो ताकतूर नहीं, वो हालात से हार चुका होता है। ये अल्फाज हवा में नहीं गए, ये अल्फाज दिलों में उतर गए। कुछ दिन बाद बस्ती के एक बुजुर्ग ने सब मर्दों को जमा किया और कहा, जब पैसे आते थे तो तुम सब हंसते थे, जब बंद हो गए तो कसूर औरतों का क्यों? गिरफ्त अगर आ गई है तो सब्र भी तो आ सकता है, मेहनत भी तो आ सकती है, और सबसे बढ़कर इंसानियत भी तो जिंदा रह सकती है। याद रखो, जो हाथ औरत पर उठता है वो दरअसल अपने ही घर की बुनियाद तोड़ देता है। इस दिन कुछ आंखें झुक गईं, कुछ दिल पिघल गए और कुछ हाथ हमेशा के लिए रख गए। पैसे शायद वापस ना आए मगर एहतराम लौट आया, सुकून लौट आया और घरों में सांस लेना आसान हो गया, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह देता है मगर इज्जत हम एक दूसरे को देते हैं। और याद रखो, गरबत जुर्म नहीं मगर जुल्म बहुत बड़ा जुर्म है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें।